दोस्तों अगर आप अपने घर में 30 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस या फिर 10 एमबीपीएस का वाईफाई लगवा चुके हैं तो आप उसे यूज़ तो करते ही होंगे। जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो वहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका प्लान 30 एमबीपीएस का है, तो जब आप स्पीड टेस्ट करते होंगे तो वहाँ 30 एमबीपीएस 29 एमबीपीएस 31 एमबीपीएस का स्पीड देखने को मिलता होगा। लेकिन जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं, मूवी को डाउनलोड करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर में एक स्पीड लिखा आता होगा, वो 3.1 एमबीपीएस 3.2 एमबीपीएस। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो आपका वाईफाई प्रोवाइडर है ये आपके साथ चोरी कर रहा है। 30 एमबीपीएस के प्लान के नाम पे आपको 3.1 या फिर 3.2 एमबीपीएस का प्लान दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा की दो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक मेगाबिट और दूसरा मेगाबाइट। तो इस वीडियो में बेसिकली हम मेगाबिट और मेगाबाइट के बारे में डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली मेगाबिट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जब डेटा मोशन में हो, आई मीन फाइल ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में डेटा को बिट में मेजर किया जाता है। बिट के दो स्टेट होते हैं, या तो ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। जब वो ऑन होगा तो डेटा 1 होगा, या फिर ऑफ होगा तो डेटा 0 होगा। तो बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है ये बिट। और 8 बिट मिल करके यानी नंबर ऑफ 8 यानी 8 बिट मिल करके एक बाइट तैयार होता है। बाइट भी एक तरह का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है, लेकिन जब डेटा हमारा रेस्ट में हो यानी कि रुका हुआ हो, मोशन में ना हो, जैसे कि किसी हार्ड डिस्क के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर, एसएसडी या फिर रैम के अंदर जो डेटा होता है, जो स्पेस होता है, उसे मेजर करने के लिए हम बाइट का इस्तेमाल करते हैं। और जब डेटा हमारा मोशन में हो तो वहां पे डेटा को मेजर करने के लिए हम स्मॉलेस्ट यूनिट बिट का इस्तेमाल करते हैं। अब समस्या ये आ जाती है कि हम कैसे समझेंगे कि एमबी का मतलब मेगा बिट है या फिर मेगा बाइट है। तो देखिए एम तो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि एम का मतलब मेगा होता है, और उसके बाद जो एम के बाद जो बी यूज होता है, अगर ये बी कैपिटल लेटर है तो फिर ये मेगा बाइट है, और अगर बी स्मॉल लेटर है तो फिर ये मेगा बिट है। 8 मेगाबिट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। तो क्लियर हो गया। इसीलिए जब आप 10 एमबीपीएस का प्लान लेते हैं तो वो मेगाबिट पर सेकेंड होता है, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, और उसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है 1.25 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो यही वजह है कि जब आप 10 एमबीपीएस का प्लान लेते हैं तो आपको 1.25 एमबीपीएस का प्लान ही डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे जियो के एक प्लान का स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। ये 30 एमबीपीएस का प्लान है। आप गौर से देखिए, 30 के बाद जो एम लिखा हुआ है वो कैपिटल है, और जो बी लिखा हुआ है, जो पी लिखा हुआ है और जो एस लिखा हुआ है, तीनों चीज स्मॉल है। ये मेगाबिट पर सेकेंड है, 30 मेगाबिट पर सेकेंड। मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट अभी लगाया है, आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैपिटल एम है, स्मॉल बी है और स्मॉल पी है और स्मॉल एस है। यहाँ भी मेगाबिट पर सेकेंड है। लेकिन अब मैं तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो मोबाइल के मेरे डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा एम है वो कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, ये मेगाबाइट पर सेकेंड है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो डेटा स्पीड को मेगाबाइट पर सेकेंड में क्यों दिखाती है, मेगाबिट पर सेकेंड में क्यों नहीं दिखाती। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल के अंदर जो रैम होते हैं या फिर आपका स्टोरेज होता है, सब कुछ आपका मेगाबाइट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके मोबाइल का स्टोरेज 100 MB है, ठीक है, और आपके मोबाइल का स्पीड जो है वो 200 मेगाबिट पर सेकेंड पे चल रहा है। तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा कि स्पेस तो 100 MB है और स्पीड 200 है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो हाफ सेकेंड में ये डेटा स्टोरेज पूरा फुल हो जाएगा, है ना। तो इससे ज़्यादा कैसे चलेगा। तो इसलिए आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए आपके डिस्प्ले के ऊपर जो स्पीड दिखाई देता है वो मेगाबाइट पर सेकेंड में दिखाई देता है। तो यही मेन वजह है कि जब कोई फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उसका साइज 30 MB है और हमारे इंटरनेट का स्पीड 30 Mbps पर सेकेंड है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये 1 सेकेंड में ये फाइल डाउनलोड होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके इस फाइल को डाउनलोड करने में 12 से 15 सेकेंड लग जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेगाबिट क्या होता है और मेगाबाइट क्या होता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए।